मैच वगैरह ये सब तो पूरे हो गए ना, इसमें ये सारे कंप्लीट हो गए। हाँ, अच्छा सर्च और फाइंड में आपको वो आ रहा था, डाउट आ रहा था। सर्च फाइंड में तो ये था, जैसे कि हमने कंप्यूटर लिखा हुआ था देखो, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि अगर मैं सर्च का फॉर्मूला लगाता हूँ, कोई भी लेटर देता हूँ, मैंने बोला जैसे मुझे एम सर्च करना है कॉमा इस सेल के अंदर। अच्छा फाइंड, तो सर्च में था, और फाइंड में भी है सेम, जैसे मैंने लेटर लिया, एम सर्च करना है इसी सेल में, ये लो फाइंड करेगा। लेकिन अगर कैपिटल में लिख देंगे ना तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कैपिटल में है ही नहीं, ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये था इसमें। और कोई डाउट है इसमें? क्लियर? मैच का, मैच का फॉर्मूला देखो जब हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे भी लगाया हुआ, ज़्यादातर आईडी वगैरह में कोई कोड वगैरह मैच करना है, कोई नंबर वगैरह है, तो उसके लिए हो जाता है। देखो मैच लिखा, फिर उसका नंबर जो आपको फाइंड करना है वो, अगर वो नंबर है तभी दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, एरर दे देगा। अब फिर यहाँ से डेटा रेंज पूरा लेना है, एरे जो होता है, ठीक है, 0 लेना है फिर एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। तो जैसे एंटर करोगे वो फाइंड करके बता देगा, जैसे 27 कौन से 3 नंबर पे है तो 3, ठीक है। हाँ तो वो टॉप टू बॉटम चलता है, तो टॉप से जो पहले आएगा वही दिखाएगा। मान लो एक बार 27 यहाँ है, एक बार यहाँ पे है 27, तो वो 30 टॉप टू बॉटम सर्च करता है इसलिए, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ आईडी वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो आईडी में हम जाएंगे तो आईडी तो रिपीट हो नहीं सकती, वो यूनिक होती है, तो इसलिए, ठीक है ना, तो इसलिए। हाँ, फैक्ट में क्या था, फैक्टोरियल नंबर, जैसे हमने बोला था 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे फैक्ट लिखना है, ब्रैकेट ओपन और सेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। नहीं ऊपर नहीं, नीचे वाले 4 से लेके नीचे नेचुरल नंबर तक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तब जैसे 4 डाला तो 4 3 2 हाँ, तो जैसे एंटर करेंगे तो आ जाएगा, है ना ये। अच्छा उसके बाद में चलो ये तो समझ में आ गया ना। अब हम आज स्टार्ट करते हैं आगे, जो है पावर, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, सम प्रोडक्ट, रोमन साइन, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब ध्यान देना, पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का काम क्या है इसमें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 और यहाँ लिखा 3, तो अब बताओ 2 की पावर 3 मतलब क्या आंसर आएगा? 2 के ऊपर छोटी पावर। हाँ, तो पावर लगाओ, पहला सेल जो लेते हैं वो बेस होता है, ये बेस हो गया, कॉमा सेकंड सेल जो लोगे इसकी पावर हो गई, तो 2 की पावर 3, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 8 आएगा ना, ठीक है, अपने प्लस कर दे। हाँ मतलब पावर निकाल देगा ना उसकी, तो 8 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये, ठीक है ना। तो ये पावर फंक्शन, तो पावर में अगर आप चाहिए वैल्यू वगैरह कोई या निकालनी हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो पावर का, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस आता है। अच्छा रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट ये फॉर्मूले अलाइक हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा, मान लो यहाँ मैंने नियर वर्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे गया मैंने रिप्लेस लगाया, तो मैंने बोला इस सेल के अंदर मुझे रिप्लेस करना है, कॉमा, लेकिन रिप्लेस जो करना है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो इसमें मैंने बोला मुझे 3rd नंबर से स्टार्ट करना। 3rd नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? ए है। मैंने बोला एक ही कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, तो कौन सा कैरेक्टर चेंज होगा? ए। किस में चेंज होना चाहिए? तो अब जो क्राइटेरिया होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, तो यहाँ अल्फ़ाबेट मैंने लिख दिया टी, तो अब ये जो ए है वो टी में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? NETR, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से बोला 3 से स्टार्ट करो और 2 कैरेक्टर चेंज हो, तो 3 से स्टार्ट मतलब ए से स्टार्ट होगा, 2 कैरेक्टर कौन कौन से हो गए? तो दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे, किसमें? टी में, तो नेट हो गया। मतलब देखो 3rd नंबर से स्टार्ट हुआ, 3rd नंबर क्या था इसमें? ए से स्टार्ट हो, नहीं रिप्लेस है, रिप्लेस में जितने आप कैरेक्टर बोलोगे और यहाँ जितने लिखेंगे उसमें चेंज करेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टी कर दूँ तो उतने सारे आ जाएंगे, ये रिप्लेस है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर रिप्लेस का फॉर्म। अच्छा ये ऐसे ही सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे रमेश सिंह, अब मैंने बोला यहाँ पे जो सिंह है ना सरनेम चेंज करना है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने लगाया सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही पहले टेक्स्ट ले लो जैसे हम रिप्लेस में लेते थे, कॉमा, लेकिन इसमें अब जो चेंज करना है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। मैंने बोला सिंह को चेंज करना है, कॉमा, ओझा में,
ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये रमेश सिंह की जगह क्या हो जाएगा, रमेश ओझा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसे ही अब ये फॉर्मूले सम प्रोडक्ट रोमन साइन ये सब क्या होते हैं, देखो सम प्रोडक्ट बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये ज़्यादातर बिलिंग वगैरह जहाँ होती है वहाँ पे काम आता है। कि यहाँ पे हमने जैसे लिखा नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हो गई, उसका रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसका हमने अमाउंट निकाला। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ले लो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एलसीडी है, माउस है, कीबोर्ड है, ये क्वांटिटी कितनी है, जैसे मैंने बोला इसमें 100 क्वांटिटी इसकी है, 100 इसकी है, 10 इसकी है, कितने के हिसाब से है, जैसे मैंने बोला ये 5000 के हिसाब से है, ठीक है, ये 300 के हिसाब से है, ये 500 के हिसाब से। अमाउंट निकालेंगे इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। अमाउंट ऐसे निकालते हैं ना, मान लो एक पेन 5 रुपए का है, अब 10 पेन की कीमत निकालनी है तो 10 × 5 कर दोगे तो एंटर करो, ये अमाउंट आएगा, आ गया। अच्छा, उसके बाद में कंट्रोल डी करते हैं, डाउन फिल हो जाएगा, डाउन फिल करते ही आ गया। अब टोटल बिलिंग चेक करनी है, टोटल बिलिंग हुई कितने की, तो ये आ गया आपका 5,35,000 आ गया। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। आपने शॉप पे देखा होगा बिल आता है तो कैलकुलेटर लेके चेक करते हैं, एक एक करके टिक करते रहते हैं। अगर सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखो, जितनी क्वांटिटी है उस रेंज को सेलेक्ट कर लो, पूरी क्वांटिटी के रेंज को, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे रेट को सेलेक्ट कर लो पूरा, ब्रैकेट बंद। तो जैसे एंटर करोगे ये क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करके और लास्ट में टोटल कर देगा, ठीक है ना। सम प्रोडक्ट मतलब पहले प्रोडक्ट करेगा फिर सम कर देगा, आ गया। तो एक बार में आप टोटलिंग चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं। बाकी रोमन का क्या है, रोमन काउंटिंग वगैरह के लिए कोई भी नंबर लिखा है उसको रोमन नंबर में चेंज करना हो तो रोमन लिखो, सेल एड्रेस दे दो, ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करोगे रोमन नंबर में आ जाएगा, ठीक है। साइन आता है, साइन का काम क्या है, वैसे नॉर्मली हम समझते हैं कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू तो उसका साइन -1 होगा, पॉजिटिव वैल्यू तो उसका साइन क्या होगा, +1 होगा। तो यहाँ पे जाओ, साइन, पहला सेल, ब्रैकेट बंद। अब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ देखो माइनस की वैल्यू के लिए -1, प्लस की वैल्यू के लिए +1, ठीक है। सब टोटल ट्रांसपोज स्ट्रीम वैल्यू ये क्या होता है, अब इसे देखो, सब टोटल होता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला नंबर लिखते हैं कुछ, ठीक है, मुझे इसका टोटल करना है तो हम क्या करते हैं, सम लिखते हैं, पूरी रेंज लेते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर, टोटल हो जाता है। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम निकालना हो तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा से मुझे यहाँ पे ऐसे मैक्स लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल का फॉर्मूला लगा लो, सब टोटल लगाओ, और यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज करना है उसका देखो यहाँ पे नंबर दे रहा है, वो नंबर अप्लाई कर दो। जैसे सम करना है, सम के लिए क्या कोड है, 9 है ना, सम के लिए देखो यहाँ पे 9 लिखा है ना, तो यहाँ पे 9 अप्लाई किया। अब ये इससे पता लगेगा कि अब ये सम करेगा, नहीं 1 बाय 1 आएगा ना, कॉमा, फिर उसके बाद पूरे रेंज, ब्रैकेट बंद। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टोटल कर देगा। लेकिन अगर मान लो सम की जगह मैक्सिमम निकालना है तो ये सम का कोड हटाओ, अब मैक्सिमम के लिए कोड क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 अप्लाई कर दो, यहाँ पे जाके 4 लिखो और एंटर, ठीक है। तो यहाँ कोड से अप्लाई कर सकते हो। हाँ नहीं, एक साथ कैसे, अब मान लो ये सेल है, इस सिंगल सेल के अंदर एट द सेम टाइम कोई एक ही चीज तो फॉर्मूला लगाते हैं, या तो सम लगाते हैं या मैक्सिमम या मिनिमम, हाँ अलग अलग आप कर सकते हो, अलग अलग सेल में कुछ भी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज, ट्रिम, वैल्यू, ये 3 चीजें। और पहले मैं इसमें ट्रिम और वैल्यू समझाता हूँ। ट्रिम होता है जैसे स्पेस दे के आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, कुछ भी है मान लो, उस स्पेस को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम लोग ट्रिम यूज करते हैं, ट्रिम, सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद। ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है कंपनीज के अंदर, ट्रिम का फॉर्मूला, क्योंकि डेटा जब डाउनलोड करते हैं अनवांटेड स्पेस आ जाते हैं उसमें कई जगह स्टार्टिंग से ही, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रिम का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेस रिमूव कर देगा और टेक्स्ट को बिल्कुल अलाइन कर लेगा, लेफ्ट अलाइन से ले आएगा, देखो ठीक है ना, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ठीक है। ट्रिम, फिर वैल्यू, वैल्यू का काम क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, करेंसी कलेक्शन हुआ है, अब ये अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये इसमें है, ये इसमें है,
अब ये करेंसी कन्वर्जन नहीं करना मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो वैल्यू सेल एड्रेस ब्रैकेट बंद, जैसे एंटर करोगे नॉर्मल नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, कंट्रोल डी करो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। कन्वर्जन करने का मतलब होता है कि डॉलर की वैल्यू जैसे रुपए के हिसाब से क्या है ना, मतलब जैसे $1 मान लो आपने बोला कि 80 रुपए होते हैं, तो अब उसके हिसाब से तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 × 34 करके। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ट्रांसपोज, ये लास्ट फॉर्मूला, अब जैसे आपने कोई मान लो हेडिंग इस तरीके से तैयार कर दिया, जैन फेब मार्च ऐसे करके, और रिकॉर्ड चढ़ा दिया। अब बाद में आपको बोला जाता है कि ये जो डेटा आपने ऐसे रो वाइज एंटर किया है, ऐसे नहीं, ये कॉलम वाइज चाहिए था। तो एक तरीका है दोबारा टाइप कर दो, या फिर एक तरीका है आप क्या करो, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो, ट्रांसपोज का देखो यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है ना, तो कॉपी करके ट्रांसपोज करते हैं। या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैसे, जितने सेल का डाटा है उतने ही सेल इसके अपोजिट में सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिए, अब देखो यहाँ पे 3 सेल्स थे, 3 सेलेक्ट इक्वल टू ट्रांसपोज। अब ये पूरी रेंज यहाँ पे दे दो, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान रखना, एंटर मत प्रेस करना, कहीं नॉर्मल आप एंटर प्रेस करो। आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, फिर एंटर दबाना है। तो शॉर्टकट मतलब क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका अप्लाई हो जाएगा ट्रांसपोज। अगर ऐसे ही मान लो कॉलम वाइज और रो वाइज चाहिए, तो वापस वही उतने ही सेल सेलेक्ट करो, इक्वल टू ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करो, ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज है। क्लियर है। तो ये पूरे फॉर्मूले की सीरीज थी जो इसमें कंप्लीट हो गए, मतलब कंपनी के अंदर जितने भी यूज में आते हैं सारे सारे कवर हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी एच लुकअप और वी लुकअप की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है ना, तो एच लुकअप वी लुकअप लगाना सीखेंगे, उसके स्टेप्स भी बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया, बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर लो।